नमस्कार, स्वागत है आपका वीएस नेटवर्क में। मैं हूं निहारिका। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं बुलेटिन। साहब, मुझे नसबंदी से बचाओ। अजीबोगरीब मामला है। पत्नी चाहती है कि पति की नसबंदी कर दी जाए और पति नसबंदी नहीं कराना चाहता। पत्नी और मायके वालों ने पुलिस की मदद से दबाव बनाने के लिए 498 का मामला भी दर्ज करा दिया है। छिंदवाड़ा निवासी श्रीकांत पैगवार ने खरगोन निवासी 2 बच्चों की अम्मा से ना जाने क्या सोचकर शादी की होगी। पूर्ववती से 2 बच्चों की मां रोशनी ताम्रकार ने श्रीकांत से शादी तो कर ली, लेकिन उसे श्रीकांत से बच्चा नहीं चाहिए। इधर जमानत पर छूटे श्रीकांत ने न्यायालय की शरण ली है। आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी के कहने पर जो पुलिस वालों ने मुझे थाने में बैठाल कर और मेरे साथ मारपीट की, मेरे साथ गलत दुर्व्यवहार किया और मुझ पर नसबंदी करवाने के लिए दबाव डाला गया कि अगर तुम नसबंदी करवा लेते हो तो हम तुम्हारे ऊपर 498 का जो केस है वो वापस ले लेंगे। ऐसा करके मुझ पर दबाव डाला गया। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पर और पुलिस वालों पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए और मुझे न्याय दिलाया जाए। यदि आप नसबंदी करा लेते हैं तो आपका क्या कहना, आप नसबंदी कराना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं करवाना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी भी एक औलाद हो, मेरा भी एक बच्चा हो। क्या नाम है आपका? श्रीकांत पैगवार, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा निवासी। खुटिया बाका नागनपुर के पास एक यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दरअसल जिस वक्त यहाँ दुर्घटना हुई उस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही थी और ड्राइवर की लापरवाही से अनियंत्रित होकर बस पलट गई। गनीमत ये थी कि बस में यात्रियों की संख्या ज्यादा न थी। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे अम्मा? छिंदवाड़ा से जाते रहे जी घर। कहाँ? गुमगांव। क्या हुआ? बस पलट गई, पलटा था उनने। कहाँ पे? खुटिया पे। कितने के लोग घायल हैं? कम मालूम जी, अब कितने भाई हमको मालूम भी नहीं आए। हम अपनी जान देख के निकले हैं। जिले में वन्य प्राणियों के शिकार की घटनाएं बढ़ी हैं या वन विभाग ने सक्रियता बढ़ाई है। अभी कुछ ही दिन पहले बाघ की खाल और दांतों के साथ शिकारी तस्कर पकड़े गए थे और अब खबर है कि अमरवाड़ा में जंगली सुअर का शिकार करने वाले 6 आरोपी पकड़े गए हैं। मामला अमरवाड़ा वन परिक्षेत्र का है। बीट के अंदर मानसून पेट्रोलिंग के लिए हमारा एक कैंप बना हुआ है, जहाँ पर सभी बीट गार्ड एक साथ रहते हैं। वहाँ के लोकल बीट गार्ड को पता लगा, जानकारी मिली कि सुअर का मांस आज कोई आदमी व्यक्ति ले जा रहा है, तो पूरे स्टाफ ने मिलकर उसको पकड़ा। उससे जानकारी मिली कि इसमें 5 लोग इन्वॉल्व हैं और उनके द्वारा करंट लगा के, बिजली का करंट लगा के शिकार किया गया है। 6 आरोपी इसमें थे। 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, मांस भी जब्त कर लिया गया है और विवेचना आगे जारी है। सरकारी काम में ठेकेदारों की रुचि यूं ही नहीं होती। माल मोटा कमाने की गारंटी होती है। विभागों के अधिकारी कर्मचारी सरकारी वेतन पर जीवन यापन तो कर ही रहे हैं, लेकिन काम ठेकेदारों से चलता है। हजारों मामलों के बीच एक मामला उमरिया स्कूल का है। बाउंड्री बॉल को बने अभी 13-14 महीने भी नहीं हुए हैं कि बाउंड्री बॉल में दरारें आनी शुरू हो चुकी है। यह बाउंड्री बॉल किसी भी क्षण जमीन पर सो जाने को आतुर है। बच्चों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। 1.5 साल हो गया लगभग। उनको एक बार कॉल किया था मैंने। हाँ। कि भाई अभी ये सिचुएशन है। हाँ। और अभी पिछले बार तो हमने बाउंड्री वॉल भी पुतवाए पूरी। हाँ। उसके बाद अभी क्रैक दिख रहा है उसमें। तो बताया था कि ठेकेदार को कि भाई उसमें क्रैक आ रहा है। तो क्या बोल रहा था ठेकेदार? देख लेंगे बोले आके। नरसिंहपुर रोड स्थित श्री हरिसिद्धि दुर्गा माता मंदिर में स्थापित 22 साल पुरानी प्रतिमा को चोरों ने निशाना बनाया। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये इतवार रात में हमारी दुर्गा जी की पितर की मूर्ति थी, जो 22 साल से स्थापित थी मूर्ति। वो इतवार रात में 2 या 4 बजे के बीच में वो मूर्ति गायब हो गई, चोरी हो गई। और उसी मूर्ति से हमारे हरसिद्धि मंदिर 2 साल हुआ बना हुआ। ये टाइम तो नहीं मालूम। सुबह हमारे गंगाराम साहू जी यहाँ आते हैं मंदिर में, उन्होंने सुबह 7 बजे आया तब बताया कि मूर्ति नहीं थी यहाँ पर। फिर रात में हम लोगों ने पुलिस थाने में भी रिपोर्ट की उसकी। पुलिस द्वारा भी जांच की जा रही है। अभी इसकी FIR दर्ज हो गई।
मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के अधिकारियों और कर्मचारियों ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। हमारी मांगे संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते छिंदवाड़ा जिला इकाई के 24 संगठन के माध्यमों से आज पूरे छिंदवाड़ा जिले की पूरी ग्राम पंचायतों में कलमबंद हड़ताल अनिश्चितकालीन रूप से चालू की गई है। हमारी शासन से मांगे थी, विभिन्न संगठनों की अलग अलग मांगे थी। किसी की वेतन वृद्धि की बातें थी, किसी का समयमान वेतन मान लागू नहीं हुआ था। संविदा कर्मियों की नियुक्तिकरण की मांग बहुत समय से शासन के स्तर पर पेंडिंग पड़ी हुई है और हम लोग बार बार शासन से आह्वान करते रहे कि हमारी मांगों को समय सीमा में पूरा किया जाए, परंतु शासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है, जिस कारण से संविदा एवं नियुक्तिकरण का पूरा स्टाफ जिला पंचायत का, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत का व्यथित होकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा चुका है और हम अपनी हड़तालों का डटे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। फोन टैपिंग और वीवीआईपी लोगों की जासूसी का मामला अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में छाया है। अगर सचमुच ऐसा हुआ है तो निश्चित ही जिम्मेदार वही है जो जिम्मेदार कुर्सियों पर काबिज है। लेकिन प्रचलन ये है कि लोग कहते हैं उन्होंने तो खूब किया, हम तो अभी आए हैं। 3 दिनों के लिए छिंदवाड़ा आए सांसद नकुलनाथ ने आरोप लगाए तो जवाब भी करारा ही था। देखिए, ये तो सबको पता था कि भाजपा सरकार बड़े नेताओं के, जजेस के, सोशल एक्टिविस्ट के, पत्रकार के फ़ोन टैप कर रही थी। ये पिछले 4-5 साल से ये चर्चा दिल्ली में हो रही थी, संसद में हो रही थी। संसद में, सेंट्रल हॉल में ये चर्चा होती थी कि फ़ोन पर मत बात करो, ये सरकार का कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट और गार्डियन ने ये न्यूज़ ब्रेक किया है, वायर ने उनसे डिटेल लेके छापा है। मेरा मानना ये है कि ये तो शुरुआत है, अभी और भी नाम सामने आएंगे। और कांग्रेस का तो इतिहास ही रहा है अपनी ही पार्टी के लोगों की जासूसी कराने का। और अगर आप इतिहास उठा के देखें तो 3 मूर्ति भवन से लेके 1 सफदरजंग रोड तक 10 जनपद और 1 सफदरजंग रोड से लेके 10 जनपद तक रहने वाले मुख्य नेता हमेशा जासूसों से घिरे रहे और जासूसी करके न केवल देश को बल्कि खुद अपनी पार्टी को ये लोग कमजोर करते रहे। इंद्रजीत सिंह वैद के नेतृत्व में वार्ड क्रमांक 8 में वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें 800 वैक्सीन के डोज लगाए गए। आज वार्ड नंबर 8 में कोविशील्ड की वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसमें मैं सर्वप्रथम तो प्रशासन का बहुत आभार मानूंगा। माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय एसडीएम साहब, इनका बहुत बहुत आभार कि हमको फिर से इतनी गंभीर परिस्थिति में हमको वैक्सीन प्रदान की और हमें आज 8 डोज प्रदान किए हैं, जिससे कि हमारे वार्ड नंबर 8 के पूरे सभी वासियों का हमने वैक्सीनेशन कर चुके हैं और हमारा वार्ड नंबर 8 आज वैक्सीन मुक्त हो चुका है। सर्वोदय अहिंसा अभियान द्वारा पुलिस लाइन में आयोजित टीकाकरण शिविर में 600 लोगों को कोविशील्ड का प्रथम और द्वितीय डोज लगाया गया। आज ये पुलिस लाइन हॉस्पिटल में माननीय हमारी जितनी नर्सिंग बहनें हैं, सबके सामूहिक प्रयास से यहाँ कोविशील्ड के प्रथम और द्वितीय 600 डोज लगाए गए। मैं अखिल भारतीय जन युवा फेडरेशन सर्वोदय अहिंसा अभियान की टीम की ओर से सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो वैक्सीनेशन में अपना सहयोग कर रहे हैं। राजपूत क्षत्रिय भवन में आयोजित कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में 400 टीके लगाए गए।
बारिश की शानदार वापसी ने शहर को तरबतर कर दिया। दोपहर बाद शहर के आसमान पर छाए बादल झूम कर बरसे। जिले के ख्यातनाम पत्रकार, सहज सरल मुस्कान के धनी वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश राजपूत के जन्मदिन पर एकजुट पत्रकार साथियों की खुशियां उनके हर दिल अजीज होने की तस्दीक करती है। ये थी हमारे अब तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।